अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं ड्यूटी आने के बाद मैं देखती हूँ कि निरमा पाउडर ख़त्म हो चुका है, तो मैं सीधा पहुँची स्मार्ट बाज़ार, क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफ़र्स अवेलेबल रहते हैं। तो इसीलिए मैं कभी भी यहाँ ही आती हूँ स्मार्ट बाज़ार में। यहाँ पे अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आते हैं। कभी ना कभी आपने भी विज़िट किया होगा यहाँ पे, अगर नहीं किया है तो विज़िट करके देखिए, बहुत अच्छे ऑफ़र्स चलते रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने पहुँचा निरमा काउंटर पे, वहाँ पे से मैंने निरमा पाउडर ले लिया है। उसके बाद देखती हूँ हमारे घर में स्ट्रेनर भी नहीं था चाय छानने के लिए, तो मैंने एक स्ट्रेनर भी ले लिया है वहीं से ही, और मैंने बिल कर दिया। उसके बाद में बिल करने के बाद में मैंने अपनी गाड़ी पे रख कर उसको गाड़ी स्टार्ट करके मैं सीधा निकल गई घर के लिए, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम पड़े हुआ था। उसके बाद मैं घर पहुंची। घर पहुंचते ही मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए, और मशीन में कपड़े डालने के बाद में बच्चों का छुट्टी था, तो बच्चों के बैग्स वगैरह, टिफ़िन बैग्स वो सब को खाली करके मैंने उनको भी वॉश कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। चलो इसी बहाने बैग्स भी क्लीन हो जाएंगे। बच्चों के बैग्स बहुत गंदे हो रखे थे, तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट उसको हाथ पे वॉश किया, और 2-3 ब्रश लगाने के बाद ही मैंने उसको मशीन में डाला, ताकि मशीन में कोई दिक्कत ना आए और बैग्स भी अच्छे से खिलखिला उठे, चमक उठे। बच्चे हैं तो ज़्यादा गंदे कर लेते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते, बच्चे हैं अभी। मैंने वैसे तो मैं बैग्स बच्चों के 20 डेज़ में एक बार वॉश कर लेती हूँ, हर 20 डेज़ में। टिफ़िन बैग्स, स्कूल बैग्स और उनके कर्चिप वगैरह। उसके बाद में गन्ने का जूस आ गया, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि गन्ने का जूस चाहिए, तो हमने गन्ने का जूस वहाँ से ले लिया है। हमारे यहाँ गन्ने का जूस 50 रुपीज़ में एक जग दिया जाता है। आपके यहाँ कैसे दिया जाता है कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको पसंद है या गन्ने का जूस नहीं पसंद है ये भी ज़रूर बताना। ज़हर की नमाज़ का वक्त होने के बाद में मैंने नमाज़ अदा की, तब तक कपड़े भी धुल चुके थे। तो कपड़ों को मैंने ऊपर छत के ऊपर लेके आने के बाद में सारे कपड़ों को सुखाने के लिए रख दिया है। देख सकते हैं मैं कपड़े डाल रही हूँ यहाँ पे धूप आती है, तो इसलिए मैं सारे कपड़ों को छत के ऊपर ही लेके आई। कहते हैं शादी से पहले जो लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है, और शादी के बाद जो लाइफ होती है वो बिल्कुल अलग होती है। शादी के बाद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। शादी से पहले मम्मी पापा, बहन भाई, बड़े दीदी वगैरह रहते हैं, हमें कोई काम की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शादी के बाद हम खुद एक ज़िम्मेदार इंसान बन जाते हैं, जिसे हमें ही उस घर को संभालना होता है। उस घर के ज़िम्मेदार हम बनते हैं। हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ मम्मी ज़िम्मेदार रहती है सारे काम के, इसलिए मम्मी को सब काम की टेंशन रहती है। लेकिन यहाँ आने के बाद में इस घर के ज़िम्मेदार हम बन जाते हैं, इसीलिए सारे काम का टेंशन और सारी काम की ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर ही रहती हैं। यहाँ पे मैं तहारी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों का मन था तहारी खाने का और कद्दू की खीर खाने का, तो मैं यहाँ पे तहारी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो कभी काम को देखकर या प्रॉब्लम्स को देखकर कभी हार मत मानना। आज की औरत की जितनी तारीफ़ करें कम है। शी इज़ नॉट जस्ट मैनेजिंग होम, शी इज़ रनिंग कंपनीज, शी इज़ नॉट जस्ट सपोर्टिंग, शी इज़ लीडिंग। इस दुनिया में हर लड़की अपने सपने पूरे कर सकती है, बस थोड़ी सी हिम्मत और जुनून और एक पागलपन की ज़रूरत है। और हर औरत ये बोल सके, यस आई कैन डू इट, आई विल। चाहे घर हो या ऑफिस, स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिक्स या कोई और बिजनेस, शी प्रूविंग एवरीवेयर। एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक वाइफ के रूप में, वो हर जगह अपने आप को साबित करने में लगी हुई है। कभी भी ये मत सोचना कि ये काम करने से लोग क्या कहेंगे, वो काम करने से लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ये काम स्टार्ट करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम ही कहना है। आप अच्छा करेंगे भी तो कहेंगे, आप बुरा करेंगे भी तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा ही सोचेंगे, जो बुरे लोग होते हैं वो बुरा ही सोचेंगे। जैसी उनकी सोच है वैसे ही उनके शब्द भी रहेंगे। शब्द कह लो या फिर सोच या उनके विचार, दोनों एक ही बात है। बस मेहनत करते रहो और रिज़ल्ट अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दो। ये देख सकते हैं हमारे कद्दू की खीर बन चुकी है, और यहाँ पे तहारी भी रेडी हो चुकी है। हम सब लोगों ने खाना खाने के बाद में बच्चों के साथ थोड़ी सी मस्ती की, और थोड़े से गेम्स वगैरह खेलने के बाद में मैंने बच्चों को लेकर बैठ गई उनके होमवर्क कराने के लिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।